हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। बच्चेदानी यानी कि यूट्रस भी जिसको बोलते हैं या गर्भाशय भी जिसको बोला जाता है, कि जानना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इन लक्षणों को इग्नोर कर देंगे और समय पर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो आगे चल के ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये मेन इसका बैड कॉन्सिक्वेंस होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन का अगर आपने टाइम से इलाज नहीं कराया तो फिर ये इन्फेक्शन एक क्रॉनिक रूप ले लेता है, एक लंबी बीमारी का रूप ले लेता है। आखिर ये इन्फेक्शन होता क्या है? मेडिकल भाषा में इस इन्फेक्शन को पीआईडी बोला जाता है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। आप लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो तो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादातर डॉक्टर्स जब इसे हिंदी में समझाते हैं तो आपको ये बोलते हैं कि आपकी बच्चेदानी में सूजन है। हालांकि बच्चेदानी में सूजन के और भी कई कारण होते हैं। इन्फेक्शन सबसे एक कॉमन कारण होता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। बच्चेदानी में सूजन में गांठें हो सकती हैं, यूट्रस में एडेनोमायोसिस की बीमारी हो सकती है, और तरह के कारण हो सकते हैं। यहाँ हमें इन्फेक्शन की बात करनी है जो कि सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है बच्चेदानी में सूजन का। ये इन्फेक्शन होता कैसे है और क्यों होता है? ज्यादातर ये इन्फेक्शन जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो मोस्ट कॉमन दो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है वो है एक तो क्लेमाइडिया और एक गोनोरिया। ये दो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरीके का इन्फेक्शन कॉज करने में। अब ये बैक्टीरिया कैसे पहुंच जाता है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? तो जब आप एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी के साथ तो वहाँ पे बिल्कुल चांसेस होते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो आपको हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो बैक्टीरिया है, गोनोरिया का बैक्टीरिया हो या क्लेमाइडिया का बैक्टीरिया हो, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महिला में ट्रांसफर हो सकता है। अब वेजाइना के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है ये जब आपके यूट्रस में पहुंच जाता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स को इन्फेक्ट कर देता है, तब आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से आप सफर करने लग जाते हैं। तो अगर इससे बचना है तो कॉन्डम सबसे अच्छा उपाय रहता है, क्योंकि और जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाते। अनचाहे गर्भ से बचाते हैं लेकिन इन्फेक्शन से नहीं बचाते, जबकि कॉन्डम एक ऐसा मेथड है जो कि आपको अनचाहे गर्भ से भी बचाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पीआईडी है, आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर महिलाओं में अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, अंदर इन्फेक्शन है, पता ही नहीं चलता। कई बार कोई लक्षण होता भी नहीं है। फिर बाद में आगे चल के जब ये इन्फेक्शन की वजह से आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और आगे चल के फिर आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है, आप प्रेगनेंसी जब चाह रही होती है तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तब जाके जब आप टेस्ट वगैरह कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तब पता चलता है कि अरे आपको तो इन्फेक्शन है बच्चेदानी में, जिसकी वजह से कि आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादातर महिलाओं को तो इसी वजह से पता चलता है जब वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में लक्षण होते हैं, और ये लक्षण क्या होते हैं ये सभी सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को ज़रूर जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपके दर्द रह सकता है। आपके पेट के निचले हिस्से में अगर लगातार आपको दर्द बना रहता है या कमर में आपके दर्द बना रहता है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके इन्फेक्शन है। इसके अलावा कई बार बदबूदार डिस्चार्ज आपके वेजाइना में से हो सकता है। अगर आपके वेजाइना में से बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है तो बिल्कुल ये इन्फेक्शन की ओर इंडिकेट करता है और इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर सेक्स करते वक्त या सेक्स करने के बाद आपको दर्द होता है और दर्द बना रहता है आपके पेट के निचले हिस्से में, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो और आपको ट्रीटमेंट इसके लिए तुरंत लेना चाहिए। इसके अलावा आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के फॉर्म में भी आपको कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पीरियड के दौरान ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है या फिर आपको पीरियड्स के बीच में भी कभी कभी ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ये सिम्टम्स भी कई बार इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पेशाब करने में दिक्कत होती है, यूरिन पास करते वक्त आपको दर्द रह सकता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो सकती है, तो ये सब भी कई बार इन्फेक्शन के ही लक्षण होते हैं। कई महिलाओं को बुखार आ सकता है, हाई फीवर का आना, जी मिचलाना और उल्टी होने लगना, इस तरीके के सिम्टम्स भी साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं जब आपको एक्यूट इन्फेक्शन होता है।
जब आपका पीआईडी क्रॉनिक हो जाता है तो जनरली आपके जो पेल्विक एरिया है, जो आपका पेट का निचला हिस्सा है, वहां पे आपको लगातार पेन बना रहता है, दर्द बना ही रहता है। ये दर्द आपके पैरों की तरफ भी जा सकता है, आपकी कमर में भी हो सकता है। तो इस तरीके के दर्द से अगर आप सफर कर रही हैं तो जरूर एक बार डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है कि आपको पीआईडी हो। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच सकता है। वो कारण ये है कि अगर आपको आईयूडी लगाई गई है, जो कॉपर टी वगैरह है वो अगर आपको लगाई हुई है, तो उसके लगाने के पहले 3 हफ्ते में रिस्क इन्फेक्शन का हो सकता है। हालांकि अगर आप अच्छी जगह से लगवाएंगे तो वहाँ वो प्रॉपर जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके सैनिटाइज्ड कंडीशन में आपके लगाएंगे कॉपर टी, तो उससे रिस्क नहीं होता है। कभी कभी जरूर कॉपर टी लगाने के 3 हफ्ते के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा होता है। इसके अलावा जब आप बच्चा डिलीवर करती हैं उसके बाद का जो टाइम होता है वो थोड़ा इन्फेक्शन के लिए ज्यादा रिस्की होता है। अबॉर्शन जब आपका हुआ होता है या आपका स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हुआ हो, बच्चा अपने आप ही गिर गया हो, तब भी उस टाइम पे ये इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा वहां पे होता है। इसके अलावा पीरियड्स के टाइम पे आपका इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है, यानी कि जो महिलाएं पीरियड्स के दौरान सेक्स करती हैं वो भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करती है बिना कॉन्डम्स के, तो उनका इन्फेक्शन होने का रिस्क वहां पे काफी ज्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है पीआईडी की। अगर किसी महिला को ये लक्षण हैं जो कि मैंने आपको बताए और वो डॉक्टर को विजिट करती हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री से उनको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये सिम्टम्स हाँ पीआईडी के लग रहे हैं। उसके अलावा वो आपको एग्जामिन करते हैं फिजिकली, डॉक्टर आपके हाथ डाल के चेक करते हैं वेजाइना में, तो उनको आपके यूट्रस में सूजन महसूस हो सकती है कि आपके यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ है और वहाँ पे टेंडरनेस है, यानी कि यूट्रस को छूने पे आपको पेन महसूस होता है। इसके अलावा वो आपके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा सकते हैं जिनमें कि इन्फेक्शन के इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे कि आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, WBCs होते हैं, उनका काउंट बढ़ा हुआ होता है और बैक्टीरिया की प्रेजेंस भी मिल सकती है। इसके अलावा आपका वो एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहेंगे डॉक्टर्स, तो अल्ट्रासाउंड भी करा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक डायग्नोसिस बनती है पीआईडी की। अब इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है? पीआईडी का इलाज बहुत मुश्किल नहीं होता है। दवाओं के द्वारा ज्यादातर केसेस 90 to 95% केसेस दवाओं से मैनेज हो जाते हैं। आपको एंटीबायोटिक दी जाती है जिससे कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, जैसे कि पस फॉर्मेशन हो सकता है, या तो उस पस के फूटने से आपको काफी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने का भी रिस्क होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे डॉक्टर्स उस एब्सेस को ड्रेन करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे आपको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या फिर बच्चेदानी के इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। अगर आप में से जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि आपके साथ ऐसे कुछ लक्षण हैं, तो बिल्कुल आप बिना देरी किए डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि आगे चल के फिर इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी दिक्कत आती है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले फीमेल हेल्थ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।